तुम विधायक से बात किया तो फिर क्यों मेरे पास आया था? तुम बात किया, हम बात किया, अंतर। अब हम फोन किए इसको, तुम जाओ, कार्रवाई होगा। अगर तुम सभी जानते हो मत आना यहाँ। नहीं सीएम फिर वो मशीन जो है वो मशीन कुछ हो रहा है। जब हम एक बार फोन किया तो मेरा बात कर तुम रखना होगा ना। फिर तुम ऑर्डर करेगा तब हम इसको सिखाएंगे। तुम जाओ कल मिलो उससे, एक एप्लीकेशन पर लिख के देता तो मौखिक वो आया है, उसमें हम साइन करते हैं, अनुशंसा करते हैं। वो सब तो है नहीं, झारखंड का आदमी खाली मुंह से बोलने जाता है। यही तुम जो हमसे मिलने आया लिख के लाता है कागज, उसका अनुशंसा करते हैं, मोहर मारते अपना। इन लोग सब झूठ बोलता है सर। तो की करबो यार, अजीब बोल रहे हैं। इन लोग क्या किया ना, अभी तक हम लोग संसद विधायक पास कई बार गए, लेकिन कोई तरह का प्रेफरेंस हम लोग को बात तक नहीं आया। तो फोन पे नंबर है आपके पास? फोन पे नहीं, वो तो नहीं हम लोग है। अच्छा ठीक है बैठिए। पैसा नहीं आ रहा है। धान दिए हुए हैं दिसंबर में। किसको दिए? फैक्स में, फैक्स को दिए। टाइगर जयराम महतो के 4 करोड़ के नए आवास पर एक फरियादी पहुंचता है मदद मांगने के लिए, और टाइगर जयराम महतो अपने सामने कुर्सी पर उसे बैठाकर सबसे पहले डांटने लगते हैं, और उसके बाद उन्होंने उसे ऐसे समझाया जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उस तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और टाइगर जयराम महतो के 4 करोड़ के आवास पर डुमरी विधानसभा का एक मतदाता मदद मांगने पहुंचता है, और उसके बाद क्या हुआ है आप जरा खुद ये वीडियो देखिए। अरे तुम विधायक से बात किया तो फिर क्यों मेरे पास आया था? तुम बात किया, हम बात किया, अंतर। अब हम फोन किए इसको, तुम जाओ, कार्रवाई होगा। अगर तुम सभी जानते हो मत आना यहाँ। नहीं सीएम फिर वो मशीन जो है वो मशीन कुछ हो रहा है। जब हम एक बार फोन किया तो मेरा बात कर तुम रखना होगा ना। फिर तुम ऑर्डर करेगा तब हम इसको सिखाएंगे। तुम जाओ कल मिलो उससे, एक एप्लीकेशन पर लिख के देता तो मौखिक वो आया है, उसमें हम साइन करते हैं, अनुशंसा करते हैं। वो सब तो है नहीं, झारखंड का आदमी खाली मुंह से बोलने जाता है। यही तुम जो हमसे मिलने आया लिख के लाता है कागज, उसका अनुशंसा करते हैं, मोहर मारते अपना। इन लोग सब झूठ बोलता है सर। तो की करबो यार, इन लोग अजीब बोल रहे हैं। इन लोग क्या किया ना, अभी तक हम लोग संसद विधायक पास कई बार गए, लेकिन कोई तरह का प्रेफरेंस हम लोग को बात तक नहीं आया। तो फोन पे नंबर है आपके पास? फोन पे नहीं, वो तो नहीं हम लोग है। अच्छा ठीक है बैठिए। पैसा नहीं आ रहा है। धान दिए हुए हैं दिसंबर में। किसको दिए? फैक्स में, फैक्स को दिए। हाँ फैक्स में दिसंबर में धान दिया हुआ है। फैक्स की पैक्स? पैक्स वही जो सरकारी एमएसपी पे लेता है, उस पे धान दिए हैं। धान का अभी तक पैसा नहीं आया है। और कौन उसका जिला पड़ा है? रामगढ़ जिला पड़ रहा है, गोला। गोला रामगढ़। हाँ। DSO का नंबर है? DSO नंबर है, लीजिए। ये नंबर है। ये संजय बाबू, संजय मला फोन किए होंगे, उनको रहीम से लेके आ रहे, उसको लाइन अप कर दीजिएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। 95 729 41 91 0। इसमें क्या है ना कि CMR रिपोर्ट का बहाना बना के वो फिंगरप्रिंट का मशीन इन लोग चालू नहीं कर रहा है। गोला कौन का? गोला मुर्पा, मुरपा। हाँ गोला पैक्स है। गोला पैक्स में ना। हेलो। हाँ DSO मैम। जी सर प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं मैम? ठीक ठाक? जी बढ़िया सर। बोले हाँ, गोला से एक व्यक्ति आए हैं, वो पैक्स में धान अपना जमा किए थे, उनको राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। सर व्हाट्सएप कर दिया है सर, चेक कर लेते हैं। ठीक ठीक, हम हमको सर व्हाट्सएप कैसे करेंगे? हमको वो स्लिप नहीं मिला है ना CM, वो फिंगरप्रिंट का मशीन चालू नहीं है वहाँ पे। तो एक काम कीजिए मैम, आप कार्यालय में कब रहेंगे? इनको हम भेजते हैं, मिल के थोड़ा सा देख लीजिएगा। कल भेज दिया जाए सर। ठीक, ओके सर। ओके। इन लोग सब झूठ बोलता है सर। तो की करबो यार, इन लोग अजीब बोल रहे हैं। इन लोग क्या किया ना, अभी तक जो अरे तुम विधायक से बात किया तो फिर क्यों मेरे पास आया था? तुम बात किया, हम बात किया, अंतर। अब हम फोन किए इसको, तुम जाओ, कार्रवाई होगा। अगर तुम सभी जानते हो मत आना यहाँ। नहीं CM फिर वो मशीन जो है वो मशीन कुछ हो रहा है। जब हम एक बार फोन किया तो मेरा बात कर तुम रखना होगा ना। सबका रेट अपना अलग लगेगा। तुम तो फिर कम ही नहीं होगा इसमें। तुम अगर सब बोला कि अब रेट ऑफ फिक्स कीजिए, सर्किल रेट नहीं, मार्केट रेट। वो सर्किट रेट चाहता है, हम लोग मार्केट रेट चाहते हैं कि वर्तमान बाजार रेट दो, जैसे जमीन हमारा बिक्री हो रहा है। आप लोग मार्केट रेट चाहते हो, सर्किल रेट देना चाहता है। हाँ हाँ, उसके बाद जो है से मार्केट रेट पर ही हम लोग का जजमेंट आया। अब वो काम जो है से फौरन से चालू किया। अब हम लोग कहते हैं यहाँ हम लोग तो ठीक कर नहीं सकते, इसके लिए आया परिप्रेक्ष्य में एक विशाल जनसभा हम लोग आयोजन करना चाह रहे हैं
जिसमें 500 गाँव के करीब करीब 5,000 आदमी जुटेगा। तो हम लोग से नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं, बोले कि ठीक है आप लोग जाकर के डेट ले लीजिए सर से, आपसे तो एक अपना स्तर से डेट फिक्स कर दीजिए ताकि हम लोग दीवार लिखल करके भव्य तरीके से उस जनसभा को हम लोग सुसंपन्न। प्रीतम महोदय करेगा तब हम इसको सिखाएंगे। तुम जाओ कल मिलो उससे, एक एप्लीकेशन पर लिख के देता तो मौखिक वो आया है, उसे हम साइन करते हैं, अनुशंसा करते हैं, वो सब तो है नहीं। झारखंड का आदमी खाली मुंह से बोलने जाता है। यही तुम जो हमसे मिलने आया लिख के लाता है वो कागज, उसका अनुशंसा करते हैं, मोहर मारते अपना। उसके बाद अगर नहीं होगा कार्रवाई फिर हमको बताओ। ठीक है, इस बीच में पहले आप जाइए और वहाँ की जो हमारी प्रखंड टीम है जो भी है जी, या फिर सबको एक बार बैठक बुला लीजिए, ठीक। आसपास के लोगों को बैठक बुला लीजिए, ठीक। और तय कीजिए कि कार्यक्रम में रूपरेखा क्या होगा, आप किसको किसको निमंत्रण देंगे। कोई दिक्कत चीफ गेस्ट में आप रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब अगर कोई मंत्री भी आता है तो उसको चीफ गेस्ट बुला ले, हम बोला कि अब रेट आप फिक्स कीजिए, सर्किल रेट नहीं, मार्केट रेट। वो सर्किल रेट चाहता है, हम लोग मार्केट रेट चाहते हैं कि वर्तमान बाजार रेट दो, जैसे जमीन हमारा बिक्री हो रहा है। आप लोग मार्केट रेट चाहते हैं, सर्किल रेट देना चाहता है। हाँ हाँ, उसके बाद जो है से मार्केट रेट पर ही हम लोग का जजमेंट आया। अब वो काम जो है से फौरन से चालू किया। अब हम लोग कहते यहाँ हम लोग तो ठीक कर नहीं सकते, तो इसके लिए आया परिप्रेक्ष्य में एक विशाल जनसभा हम लोग आयोजन करना चाह रहे हैं, जिसमें 500 गाँव के करीब करीब 5,000 आदमी जुटेगा। तो हम लोग से नेतृत्व हम लोग कर रहे हैं, बोले कि ठीक है आप लोग जाकर के डेट ले लीजिए सर से, आपसे तो एक अपना स्तर से डेट फिक्स कर दीजिए ताकि हम लोग दीवार लिखल करके भव्य तरीके से उस जनसभा को हम लोग सुसंपन्न। वहीं रखना जरूरी है, नीचे भी रख सकती हो, गिर जाएगा। जी निसंदेह पिछले बार का भी बजट लगभग ज़्यादा 9-10% का ही इजाफा हुआ इस बार के बजट में। 25-26 वित्तीय वर्ष का बजट था 1,45,000 करोड़ का, इस बार 1,58,000 करोड़ के आसपास का मूल बजट है। और अब सवाल ये बनता है कि जो बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने एक अनुमान के तहत प्रस्तुत किया है, इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होती है और उनका क्रियान्वयन कैसे होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। बजट बिल्कुल सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, सुनने में बड़ा सुनहरा लग रहा है, लेकिन धरातल पर क्या होता है। जैसे अभी अगर पथ निर्माण की बात करें तो उसका मैंने अध्ययन किया, तो पिछले वर्ष भी पथ निर्माण को लेकर काफ़ी राशि आवंटन हुआ था। लेकिन आज आप किसी भी विधायक से पूछिए, यहाँ तक सत्ता पक्ष के विधायकों से पूछिए कि आपने एक वित्तीय वर्ष में कितने योजनाओं का क्रियान्वयन होते हुए देखा, बिल्कुल ना के बराबर। तो बजट की सार्थकता तभी है जब उस बजट को ग्रहण किया जाएगा, और दूसरी बात उसमें उचित धरातल पर जाकर उसका खर्च होगा। बजट किताबों में, भाषणों में बहुत सुंदर है। धन्यवाद। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।